नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए वर्ष 2025 में कैसा बीतेगा सभी राशियों का जीवन, उसका बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हमने प्रारंभ किया है मेष राशि से। आज हम चर्चा करेंगे वृष राशि का। ये हमारी जो चर्चा है पूर्णतः आधारित रहेगी ग्रहों के गोचर के आधार पर। चूँकि वर्ष 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना 3 और राहु को गिन लीजिए तो 4 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अर्थात शनिदेव अपना वर्तमान राशि कुंभ को परिवर्तन करके मीन में चले जाएंगे। जो बृहस्पति देवता हैं वो वर्तमान राशि वृष राशि को बदल कर वो कुछ महीनों के लिए अतिचारी होकर मिथुन में चले जाएंगे और फिर वर्ष के अंतिम में नवंबर के बाद वो चले जाएंगे कर्क राशि में। उसी प्रकार राहु जो है वो अपना वर्तमान जो मिथुन मीन राशि है उसको चेंज करके कुंभ में चले जाएंगे। केतु अपनी वर्तमान जो राशि है कन्या राशि उसको परिवर्तन करके वो आपके सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये बड़े जो गोचर हैं, बड़े जो ग्रह हैं, इनके गोचरीय आधार पे हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। वर्ष 2025 आपके लिए कैसा बीतेगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि जो शनि महाराज हैं वो 29 मार्च से वो आपके चले जाएंगे मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए एक उत्तम संयोग बनेगा क्योंकि वर्तमान में शनिदेव आपकी 10वीं राशि में विराजमान है, 10वें भाव में विराजमान है कुंभ राशि में, जो कि आपके कैरियर के लिए संबंधित, आपके दैनिक दिनचर्या से संबंधित, मान सम्मान संबंधित एक चैलेंजिंग स्थिति थी आपके पास अभी। वो चैलेंजिंग स्थिति अब आपके लिए मोनेटाइज होने जा रहा है। अर्थात आपने जो भी कार्य किए हैं, जो भी आप कार्य क्षमता अपने बढ़ाने में आपने मेहनत किया है, उसमें आपको लाभ मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। अभी तक आप कुछ ज़्यादा खर्च वगैरह से या फिर मान सम्मान में कहीं परेशानी वगैरह से आप जूझ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपकी 11वें भाव में चले जाएंगे, वो आपके लिए बड़ा ही अच्छा स्थिति, सुखद स्थिति इसलिए बनेगा क्योंकि वो वहाँ पर लाभ की स्थिति आपके लिए डेवलप होगी। क्योंकि राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव आपके लिए भाग्य भाव के और कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। ये दोनों के स्वामी यदि 11वें भाव जहाँ की लाभ होता है वहाँ चले जाएं तो बड़ा उत्तम संयोग बनता है। आपका भी जो पर्सनालिटी है वो भी थोड़ा एक गंभीर रूप धारण करेगा। आपको अपने संतान से संबंधित कुछ अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट का यदि प्लान आप किए हुए हैं तो उसमें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। बस करना क्या है, आपको थोड़ा जो जल्दबाजी वाली स्थिति है, खासकर आपकी जो राशि है वो थोड़े सुदृढ़ होते हैं, ये जल्दबाज प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। वृष राशि के जातक ये सोच समझकर समझदारी पूर्वक कार्य करते हैं, तो उसको आपको मेंटेन रखना है, उस स्टेटस को आपको मेंटेन रखना है। शनिदेव आपके लिए एक उत्तम स्थिति का निर्माण करेंगे। 29 मार्च के बाद आपके लिए लाभ और आय का नए नए स्रोत भी खुल सकते हैं और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ भी आपको उत्तम लाभ के संयोग बनेंगे। अब यदि हम बात करें बृहस्पति देवता के, तो बृहस्पति देवता वर्ष 2025 में सभी राशियों को कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट करने वाले हैं। कारण है बृहस्पति देवता मई में 13 मई तक लगभग वो रहने वाले हैं आपकी राशि पर, वृष राशि पर, जो आपके लिए एक सुखद संयोग भी रहने वाला है। वर्तमान में आपके चल भी रहे हैं। तो अगर आप 12 राशि में देखेंगे ना तो वृष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 ज़्यादा शुभ रहने वाला है। कारण बृहस्पति देवता अभी आपके लगन में विराजमान है जो कि मई तक रहेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में। वहाँ पर वो बड़ा ही फास्ट मूविंग अतिचारी योग में रहेंगे नवंबर तक और उसके बाद चले जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता का जो गोचर है वृष राशि जातकों के लिए, खासकर जिनका कुंडली में जो दशा है वो भी यदि अनुकूल चल रहा है तो विवाह के या फिर घर में मांगलिक कार्यों के या फिर संतति प्राप्त करने के योग यहाँ पर चल रहे हैं। तो वर्ष के आरंभ से लेकर मई तक आपके लिए तो स्थिति और भी अनुकूल है, लेकिन वर्तमान में भी जो बृहस्पति देवता है वो थोड़े वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है, नवंबर दिसंबर, वहाँ पर थोड़ी सावधानी सतर्कता बनाए रखिए। हो सके तो धार्मिक यात्राएँ कीजिए, तीर्थ यात्राएं कीजिए, या फिर नहीं हो सके तो अपने अगल बगल का जो मंदिर है वहाँ भी जाकर नित्य प्रतिदिन प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर ये हैबिट डालिए, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने का जो एक हैबिट होता है वो डालिए। वो लोगों को छूटता जा रहा है, लोगों को राम राम कहना, प्रणाम कहना, अभिवादन करना, ये बड़ा अच्छा हैबिट था, वो छूटते जा रहा है, उसको आप पकड़िए। उससे आपका क्या होगा, सोशल जो अवेयरनेस है, सोसाइटी में जो आपकी इमेज है वो थोड़ी अच्छी बनेगी। ये बृहस्पति देवता कराते हैं, आपके लगन में विराजमान भी हैं।
तो यहाँ पर बृहस्पति देवता आपके लिए लाभ के योग बनाएंगे। खासकर मई तक तो अच्छा स्थिति में है। मई के बाद जो अतिचारी योग में चले जाएंगे तो वहाँ थोड़ी सतर्कता बरतिए, वाणी पर सतर्कता बरतिएगा, और परिवार में कुछ मतभेद हो उन सब चीज़ों में थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। हालांकि जब वो मई में चले जाएंगे आपके दूसरे भावों में बृहस्पति देवता, तो आपके छठे भाव को, आठवें भाव को और 10वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा लाभ की भी बनेगा योग। क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो आपका फाइनेंशियल गोल है वो शनिदेव भी आपको अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और बृहस्पति देव भी अच्छा दिखा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से आप कार्य कीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिलेगा। और आपका छठा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है और 10वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो नौकरी वगैरह के लिए जो प्रयत्नशील हैं उनको भी, या फिर जो मतलब दैनिक दिनचर्या में जो कार्य कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता के योग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मई के बाद से। और मई के बाद फिर जब नवंबर में बृहस्पति देवता जो हैं वो आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, क्योंकि इस वर्ष 2025 में बृहस्पति देवता थोड़े कुछ ज़्यादा ही फास्ट मूविंग हैं, अतिचारी योग में हैं। तो वहाँ पर अपनी वाणी पर, अपने ज्ञान किसी को दे रहे हैं उस पर, मैंने बहुत सारी चीज़ों पर, खासकर चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह में भी यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। खाना पीना जो होता है ना, उसमें ज़्यादा मसालेदार या फिर तैलीय चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति देवता कमज़ोर अवस्था में है, याद रखिएगा 2025 में। तो परहेज करने की आवश्यकता है, अन्यथा लीवर संबंधित परेशानियां लोगों को, सामान्य लोगों को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता असामान्य स्थिति में है। आपको पैतृक विवाद संबंधी चीज़ों में भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो बृहस्पति देवता कुल मिलाकर देखेंगे आप वृष राशि के लिए तो 70% लाभ की अवस्था में है और 30% थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता सिर्फ आपके लिए नहीं सभी राशियों के लिए प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े क्रिएट करेंगे, चाहे वो कितना भी अनुकूल अवस्था में बैठे हों। कारण समझिए कि यदि आप गाड़ी 40 की स्पीड में चलाते हैं तो कैसा भी स्थिति हो आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी आप यदि 80-100 की स्पीड में चलाते हो तो आप तुरंत बैलेंस नहीं कर पाएंगे। वही स्थिति बृहस्पति देवता की है। वो वर्तमान में मतलब जो 2025 में अपनी जो सामान्य गति होती है उससे 2.5 गुना से भी ज़्यादा स्पीड से वो गोचर करेंगे। तो आप देखेंगे कोई कोई अचानक से उन्नति कर गए और कोई कोई अचानक से अवनति कर गए, तो उसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। आपको सतर्कता सावधानी बरतना ही होगा। और ज़रा सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, बृहस्पति देवता का पूजन करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत कर सके तो वो करिए। अब यदि हम बात करें राहु की, तो राहु भी 18 मई 2025 को आपके जो वर्तमान राशि में है वो मीन राशि में, उसको बदल के वो चले जाएंगे कुंभ राशि यानी 10वें भाव में। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे अच्छा जो उत्तम संयोग बन रहा है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि वृष राशि के जातकों के लिए ही अभी तक बन रहा था और आगे भी अभी बनेगा। कारण बृहस्पति राहु अभी 11वें भाव में है, केतु आपके छठे भाव पंचम भाव में है। अब जो राहु है वो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, उससे आपका यात्रा का योग बनेगा। राहु जब भी 10वें भाव में जाते हैं तो तीर्थ यात्रा या फिर किसी भी पर्यटन या फिर आपके करियर संबंधित यात्रा, इन सब चीज़ों में यात्रा ज़रूर कराते हैं। तो राहु यात्रा कराएंगे तो आप तीर्थ यात्रा जाइए और भगवान के यहाँ किसी तीर्थ स्थान पे माथा टेकिए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आइए। याद रखिए राहु 10वें भाव में गए हैं, अपने दुर्व्यसनों पर नियंत्रण रखिए। दुर्व्यसन कुछ भी हो सकते हैं, खान पीन जो आपका है जिसमें आप मांस मदिरा वगैरह खाते हो तो उस पर भी नियंत्रण रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दारू पीते हों या फिर सिगरेट पीते हों, उसी पर नियंत्रण नहीं, आपके जो खाना पीना है, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है उसका मूल यही है कि आपको सबसे पहले अपने खाना पीना पे नियंत्रण रखना है, तभी जाके आप भगवान की भक्ति में आपका मन लगेगा या फिर सकारात्मक आप सोच सकेंगे तभी, जब आपका मन तन जो भोजन है वो स्वच्छ रहेगा। तो 2025 में आपके लिए बृहस्पति देवता का भी, माफ़ कीजिए, जो राहु देवता का जो गोचर है वो भी आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा, करियर संबंधित चीज़ों में भी और आपके जो तीर्थ यात्रा या फिर घूमने वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए भी। हाँ, बस थोड़ी सी आपको क्या बरतना है कि किसी का चुगली मत कीजिए या फिर किसी की गंदी राजनीति में फंसने का प्रयास न कीजिए, थोड़ी सतर्कता वहाँ पे बरतनी है।
यहाँ थोड़ी सी सतर्कता आपको केतु से भी बरतना होगा 18 मई के बाद, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव को बदल के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ ये क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर चूँकि ये अग्नि राशि में गए हैं और अग्नि राशि केतु के लिए थोड़ा अच्छा होता है, मतलब वो वहाँ पर जाके अनुकूल फील करते हैं वो। तो आपके लिए माता, भूमि, भवन, वाहन से सुख मिलेगा, लेकिन क्रोध न करें। क्रोध न करें से क्या तात्पर्य है? क्रोध न करें से तात्पर्य ये है कि जल्दबाजी न करें किसी भी चीज़ में। जो भी यदि आपके अनुकूल न हो रहा हो, कुछ जैसे दाएं बाएं कुछ हो रहा हो, आप 19 चाहते हैं 20 हो रहा हो, तो उसको पॉजिटिवली और समय दे के उसको ठीक करने का प्रयास करें, न कि उसको एकदम तुरंत ही ठीक हो जाए, मतलब हड़बड़ी वाली स्थिति न करें। माता, भूमि, भवन, वाहन वो चीज़ों में आपको परिवर्तन हो सकता है, या फिर घर वगैरह परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं आप, तो वो भी आपका ये कार्य इस दरमियान हो सकता है। कुल मिला के देखेंगे तो वर्ष 2025 में सभी जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनके गोचर के अनुसार आपके लिए स्थिति अनुकूल ही रहने वाला है। बस थोड़े थोड़े आप उपाय कीजिए, भगवान विष्णु का नामों का आप जाप करते रहिए, क्योंकि कलयुग में कि यही है जो कि आप बिना कोई गलती के, बिना त्रुटि के आप कर सकते हैं। जैसे भगवान नाम राम राम, सीताराम, भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उन कोई भी नाम या फिर हज़ारों नाम जिसका आप जप करें वो करते रहिए, उसमें कहीं कोई गलती होने की चांस नहीं रहता है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है शनि और राहु की युति, जो कि 29 मार्च से लेकर मई के बीच में रहने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको सावधानी बरतना है। भगवान के नाम का अनुसरण लेना है, उनके नाम का आश्रय लेना है, तभी आप दुर्व्यसनों से और जो भी गलत प्रभाव 2025 में आने वाले हैं ग्रहों के अनुसार, उससे आप बच सकेंगे। शीघ्र मिथुन राशि के वीडियोस के साथ मिलेंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।